गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा पर कई आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार की जड़ वही है। ऐसा लग रहा था कि वो लगातार किरोड़ीलाल मीणा को ऐसे ही गिरते रहेंगे, लेकिन अब वो बैकफुट, क्योंकि अब किरोड़ी बाबा ने डोटासरा और उनके समधी के खिलाफ सरकार के सामने कुछ सबूतों के साथ में एक पत्र लिखा है और कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यह अपील की कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी सहित 6 के खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरएएस भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट्स बना करके इसका लाभ उठाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। गोविंद सिंह डोटासरा पर अक्सर आरोप लगते आए हैं, पेपर लीक को लेकर भी और आरएएस भर्ती में धांधली को लेकर भी। लेकिन अब एक बार फिर से इन आरोपों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे तौर पर मुखर हो चुके हैं और इनको हवा दे दी है बाबा ने। और अब चर्चा का विषय है कि सच में गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएएस भर्ती में धांधली की है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इस बार किरोड़ी बाबा ने नया क्या धमाका किया। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी यानी कि उनके बेटे के ससुर रमेश चंद्र पूनिया, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं, इन दोनों परिवारों ने कथित रूप से फर्जी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनवाया और इसी फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर अपने बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस की वीआईपी नौकरी दिलवा दी। बाबा ने सीधे सीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं, जिसके तार जुड़ते हैं आरएएस भर्ती 2018 से। और साल 2021 में जब इस भर्ती का रिजल्ट आया, तब डोटासरा जी राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर अचानक से 2-3 मार्कशीट वायरल हुई और राजस्थान के युवा सड़कों पर उतर आए। विवाद ये था कि डोटासरा जी के समधी रमेश चंद्र पूनिया के बेटे गौरव और बेटी प्रभा दोनों का चयन आरएएस में हुआ। अब विवाद तब शुरू हुआ कि लिखित परीक्षा में दोनों के नंबर एक जैसे नहीं हो, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई तो आरपीएससी के बोर्ड ने दोनों भाई बहन को पूरे 80 में से 80 नंबर दे दिए। विपक्ष ने तब हल्ला बोल दिया कि ये कैसा कोइंसिडेंट है कि शिक्षा मंत्री की समधी के दोनों बच्चों को इंटरव्यू में एक जैसे बिल्कुल बराबर यानी कि 80 नंबर मिल जाते। आरोप लगे कि डोटासरा ने अपनी राजनीतिक रसूख और पद का इस्तेमाल करके इंटरव्यू में नंबर बढ़वा दिए। हालांकि डोटासरा ने जब साफ कहा था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, बच्चे काबिल थे इसलिए पास हुए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ताजा चिट्ठी में आरएएस भर्ती 2016 का भी मुद्दा उखाड़ दिया। 2016 की भर्ती डोटासरा के बेटे अविनाश सिंह डोटासरा का भी चयन आरएएस में हुआ था। अब किरोड़ी बाबा का आरोप है कि अविनाश के चयन में भी इसी फर्जीवाड़े ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कोटे का फायदा उठाया गया। इसके अलावा डोटासरा के समधी रमेश चंद्र पूनिया ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले नियमों को ताक पर रखकर रातों रात पदों का हेरफेर करवाकर अपना प्रमोशन भी करवा लिया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किरोड़ीलाल मीणा अचानक से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ पुराने मुद्दे दोबारा क्यों उठा रहे हैं। इसके पीछे का कारण हाल ही में पेपर लीक और भर्ती घोटाले में पकड़े गए पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि एसओजी की पूछताछ में आरपीएससी के इन पूर्व सदस्यों ने कई ऐसे राज उगले हैं, जिससे साफ होता है कि पिछली सरकार के दौरान इंटरव्यू और ओएमआर शीट्स में बड़े पैमाने पर राजनीतिक दबाव में हेराफेरी की गई थी। तो अब बिल्कुल साफ है, किरोड़ीलाल मीणा जब भी किसी मुद्दे को लेकर के जब मैदान में उतरते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, सरकार के सामने आते हैं, तो स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस होती है और वो उस मुद्दे के खुलासे करके ही रहते हैं। पिछले कई उदाहरण हमने देखे हैं और अब उनके निशाने पर हैं गोविंद सिंह डोटासरा। तो अब देखना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने ऊपर आई इस मुसीबत का सामना कैसे करते हैं। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।